आपकी हिंदी की सीरीज चल रही है। इसमें आपको कारक पढ़ा दिया गया, लिंग पढ़ा दिया गया प्रीवियस टॉपिक पे। आज आपका जो है टॉपिक है वो वचन है। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये सब टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद का जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो है आपका वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, एरर डिडक्शन जैसे अंग्रेजी में आता है ऐसे हिंदी में भी आता है। अगर इस टॉपिक को आप नहीं पढ़े हो तो उसको समझना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है और यहाँ से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए जनता एक वचन है कि बहुवचन है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सोचेंगे जनता तो बहुत सारे लोग होते हैं, तुरंत क्या कर देंगे, बहुवचन लगा के चले आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो यही हमें सीखना है, हम जो नहीं जानते हैं वो हमें सीखना है। छोटा टॉपिक है, एक बार देखें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। वचन परिवर्तन। देखिए वचन होता क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण के संख्या का जिस रूप में बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, अब संस्कृत में तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी में भी 2 वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ठीक है, सेम एज हिंदी में भी 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। कोई अकेला है तो एक वचन, अगर 2 हुआ या 2 से अधिक हुआ तो क्या हो गया? बहुवचन। एग्जाम में 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक तो एक वचन और बहुवचन पहचानना होता है और कभी कभी दे देते हैं एक वचन से बहुवचन में बनाना है या बहुवचन से एक वचन में बनाना है। ठीक है, और इसके अलावा जब वाक्य शुद्धिकरण हम करते हैं वहाँ पे हम यहाँ बहुवचन बनाते समय बहुत जगह छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। उन गलतियों को हमें सुधारना है यहाँ पे, ताकि वो वाला टॉपिक भी हमारे यहाँ से क्लियर हो जाए। कुछ नियम है जो हमने यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं नॉलेज के लिए। बाकी मैं जो बता रहा हूँ आप लोग सुन लीजिए, बस एनफ है। देखिए पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि अकारांत, अब सोच रहे होंगे कुछ लोग अकारांत क्या है, तो देखो अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत या उकारांत, ये इतने शब्द आपको बार बार सुनने को मिलते हैं। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इन सब का मतलब है कि जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर क्या है, शब्द का अंतिम अक्षर क्या है। अगर शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? छोटा है, ठीक है, तो वो क्या है? अकारांत है। बड़ा है तो आकारांत है। जो शब्द निकल रहा है वही आपका उसी का रांत कहलाता है। छोटी ई आ रही है तो इकारांत है। ठीक है, छोटा ऊ आ रहा है तो उकारांत है। समझ में आया? ये टॉपिक शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तो अगर अकारांत है तो इसके स्थान में ए की मात्रा लगा देनी है। क्या लगा देनी है? ए लगाना है। अब इसकी मात्रा हमें कैसे लगाना है? देखिए इसकी मात्रा लगाने के लिए, अब देखिए जरूरी नहीं है आ शब्द आए ही, ऐसा भी नहीं है कि आ शब्द आए ही। कुछ शब्दों में आ का लोप भी रहता है। ठीक है, जितने भी व्यंजन है उसमें छोटा आ इंक्लूड रहता है, शामिल रहता है, आपको वर्णमाला में पढ़ाया गया है। तो अगर आप दिखाई नहीं पड़ रहा है फिर भी उसमें है तो हम मान लेंगे और ये नियम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे पुस्तक, तो क्या हुआ? पुस्तकें। पुस्तक का क्या हो गया? पुस्तकें। अब यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये बिंदी, जो अंक की बिंदी, ये हम नहीं लगाते हैं। और यही हमारा जब वर्तनी शुद्धिकरण करते हैं वहाँ पे गलत हो जाता है कि हम पुस्तक लिखते पुस्तकें कर देते हैं, ये बिंदी नहीं लगाते हैं। इसका भी रूल है, जान लीजिए। यदि अभी जस्ट प्रीवियस टॉपिक आपका लिंग पढ़ाया गया, नहीं देखें तो देख लीजिए। आपको क्या पढ़ाया गया था? पुस्तक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? आपको पढ़ाया गया था मेरी पुस्तक। मेरी पुस्तक का मतलब है पुस्तक क्या है? मेरा नहीं है, स्त्रीलिंग है। जो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं उनके साथ हमें अंक क्या करना है? बढ़ा देना है।
और अगर पुल्लिंग के शब्द हैं तो उनके साथ अंगुली नहीं लगाना है, केवल इसकी मात्रा लगाना है। ठीक है, समझ आ रही बात कि नहीं? अभी एग्जाम्पल हम करा रहे हैं। तो देखिए पुस्तक तो क्या हुआ, पुस्तकें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ का क्या है, आ रहा है, काम में आ लगा हुआ है। हालांकि ये स्वर लोप है नहीं स्वर, लेकिन लोप होने के बावजूद भी यहाँ पे आ निकल रहा है। और जब आ आएगा अंत में तो हमें क्या करना है, एक ही मात्रा लगानी है। ठीक है, पुस्तकें। गाय क्या हो गया, गायें। बात क्या हुआ, बातें। ठीक है, बहन, बहनें। आंख, आंखें। कलम, कलमें। जब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब ये तो जानते रहते हैं कि कलम का कल में होगा, लेकिन उस समय वो इस अंकबंदी को नहीं देख पाते हैं और क्या होता है, आते हुए भी गलत हो जाता है, एग्जाम में एग्जाम में छूट जाता है। तो आप लोग इस पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 कहता है यदि उ आ औ आता है, अंतिम शब्द की बात हो रही, अंतिम अक्षर की बात हो रही है। जिस भी शब्द का आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है, उसका अंतिम जो अक्षर है, अगर वो क्या है, उ है या बड़ा उ है, ठीक है, या बड़ा आ है, आओ है, तो इसके स्थान में क्या करना है, ऐ कर देना है। क्या कर देना है, ऐ कर देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी चंद्रबिंदी लगाना है। ठीक है, अगर चंद्रबिंदी नहीं लगाएंगे तब भी हमारा शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे ऋतु। ऋतु क्या हुआ, ऋतुएं। ऋतु का क्या हुआ, ऋतुएं। वस्तु का तो क्या हुआ, वस्तुएं। बहु, बहुएं। हाँ, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण रूल ये भी आपने देखना है। यहाँ पर देखिए बहु में बड़ा उ का मात्रा है, बहु में क्या है, बड़ा उ का मात्रा है। और जब भी आप एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, चाहे उकारांत होगा चाहे इकारांत होगा, ठीक है, दोनों में आपको ये देखना होगा कि जो बड़ा की मात्रा है उसको छोटा में कर लेना है। प्रीवियस वर्ड का, प्रीवियस अक्षर का जो बड़ी की मात्रा होगी, चाहे बड़ी ई की होगी चाहे बड़ा ऊ का होगा, उसको हमें छोटा कर लेना है। वर्तनी शुद्धिकरण में भी ये बहुत आता है, इसे विशेष केयर करना है। ठीक है, तो देखिए बहु, अब यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है ना, इस बड़ा ऊ की मात्रा को हमें छोटा ऊ में बदल के तब बहुवचन बनाना है। ठीक है, तो क्या हुआ, बहुए। क्या हो गया, बहुए। ऐसे धातु क्या हुआ, धातुएं। ठीक है, माला। आ की मात्रा आया है, बड़ा है, बड़ा है तो क्या हो जाएगा, मालाएं। ठीक है, पत्रिका क्या हुआ, हो जाएगा पत्रिकाएं। पत्रिका का क्या हुआ, पत्रिकाएं। क्यों हो रहा है, क्योंकि आ रही है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे उ आ रहा है। ठीक है, और रूल में आपको लिखा गया है कि उ आ औ के स्थान में क्या करना है, ऐ कर देना है। ठीक है, कथा। अब कथा का कथाएं। ठीक है, और इसको भी ध्यान देना है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अगर पुल्लिंग है तो ये अंकबंदी नहीं लगेगी, तब केवल मात्रा लगेगी। अगर स्त्रीलिंग है तभी ये अंकबंदी लगेगी। ठीक है, चलिए कथा हो रही है या हो रहा है, अब कहेंगे कथा हो रही है, अर्थात स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो तुरंत क्या लग गया, कथा है। ठीक है, महिला क्या हुआ, महिलाएं। ठीक है, टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नंबर 3। नेक्स्ट कह रहा है कि आ के स्थान पर, यदि आ के स्थान पर बड़ा के स्थान पर क्या करेंगे, एक ही मात्रा करेंगे। अभी आपको यही पढ़ाया गया कि अगर देखो लड़का, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ना, और पुल्लिंग रहेगा तो हमें ऐ की मतलब बिंदी नहीं लगाना है, बिंदी नहीं लगाना है, यानी क्या हुआ, लड़का का क्या हुआ, लड़के। तब यहाँ पे केवल हमें मात्रा लगा देना है। ठीक है, रुपया। अब यहाँ भी आ रहा है, आप कहोगे कि अभी आपने कहा कि सब में ऐ लगा रहे थे और यहाँ पे ए लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण हमने आपको पहले ही बता दिया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना होगा। अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का चयन करना नहीं आता है, आप लोग इसके जस्ट पहले का वीडियो देख लीजिए, वहां आपको लिंग निर्धारण कर कैसे करना पढ़ाया गया है। अभी आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देखिए और उसके बाद इस टॉपिक को पढ़िए, आपको एकदम
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लड़का लड़के क्या हुआ, यहाँ पे आ आया, बड़ा आया और बड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे। रुपया क्या हुआ, रुपए। बेटा बेटे, जूता जूते, जूता भी बहुवचन, जूता क्या है मतलब पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। जूता बड़ा है, बड़ी है नहीं। ठीक है, मेरा जूता, मेरी जूती, जूती होती होगी मेरी। ठीक है, या बेटा, तो ये सब पुल्लिंग के शब्द हैं और जब पुल्लिंग के शब्द होंगे तो उसमें ये अनुपूर्णी यही लगेगी और अगर स्त्रीलिंग के शब्द हैं तो उसमें लग जाएगी। दैट्स क्लियर। आइए अगला है आपका नेक्स्ट नियम नंबर 4। ई या ई के स्थान पर इया आ जाता है, यानी इकारांत आता है चाहे इकारांत आता है, दोनों उसके स्थान पे क्या आ जाता है, इया आ जाता है। कैसे होता है ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखो लड़की क्या हुआ, लड़कियां। जाति क्या हुआ, जातियां। हाँ, जो आपको बताया गया तो उस पर आप फोकस करना है। देखिए लड़की बड़ी की मात्रा है ना, बड़ी की मात्रा है, और जब आपने चेंज किया तो क्या किया, छोटी की मात्रा कर दिया। अभी आपको यही पढ़ाया गया कि अगर जब हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो देखिए वर्तनी शुद्धिकरण का विशेष केयर करना है, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, फिर भी हम लोग गलत लिख जाते हैं, गलत पढ़ जाते हैं। ठीक है, और हमारे नंबर कट जाते हैं। खासतौर पर यूपीएसआई वगैरह जहाँ पे थोड़ा सा टफ पेपर बनाते हैं वहाँ पर ये सब बहुत देखते हैं। ठीक है, तो लड़की क्या हो जाएगा, लड़कियां, यहाँ पे छोटी की मात्रा। ठीक है, जाति क्या हुआ, जातियां। मिठाई, अब देखो मिठाई में भी बड़ी आई है, बड़ी आई है ना, तो हम जब इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे, मिठाइयाँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ। ज्यादातर स्टूडेंट्स को अभी कह दो मिठाइयाँ लिख दो तो वो गलत लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं आती, हिंदी आती है, बस इग्नोर करते हैं या केयर नहीं करते हैं। ठीक है, नदी, नदी, अब यहाँ पे देखो बड़ी आई, तुरंत हमने क्या कर दिया, नदियां कर दिया, छोटी की मात्रा लगा दिया। चाबी, अब चाबी में देखो बड़ी की मात्रा आई है, फिर छोटी मात्रा आ गई, चाबियां। चिड़िया क्या हुआ, चिड़िया। गुड़िया क्या हुआ, गुड़िया। तो गुड़िया हुआ। अगर ई या ई आ रहा है तो उसके स्थान पे हम क्या कर देंगे, इया कर देते हैं। ठीक है, जो नंबर 5 देखते हैं। हाँ देखो, इतने तो आपके रूल थे। कुछ ऐसे शब्द हैं वो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका एक वचन नहीं होता है। ठीक है, ये अपवाद स्वरूप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक वचन ही होता है और बहुवचन नहीं बनता है। आइए देखते हैं नियम नंबर 5। जैसे आंसू, प्राण, बाल, समाचार, प्रजा, रोम, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, ये ऐसे शब्द हैं जो कि कभी एक वचन में नहीं आएंगे, ये हमेशा बहुवचन में आएंगे। जैसे उसके आंसू निकल रहे थे, कि आंसू निकल रहा है, मतलब निकल रहे हैं, हमेशा जो है आंसू क्या होते हैं, बहुवचन में आते हैं। प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण उड़ गया नहीं कहते हैं, प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गए, मतलब क्या है, हमेशा बहुवचन में यूज करते हैं। बाल बाल बचे, ठीक है, या बाल गिर रहे हैं, बाल उग रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं। ठीक है, समाचार, ठीक है, ये सारे शब्द क्या हैं, ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। प्रजा, ठीक है, प्रजा बहुवचन है, जनता एक वचन है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। प्रजा क्या है, बहुवचन है और जनता एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट रोम, रोम रोम, ठीक है, रोम देश वाला नहीं, रोम यहाँ रोम चिन्ह होता है। होश, दर्शन, मंदिर में हम जब दर्शन करने जाते हैं तो एक साथ कई भगवान के दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, याद करने के लिए है, मतलब कहने का मतलब ये दर्शन हमारा क्या है, बहुवचन का शब्द है। ठीक है, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी हम एक अक्षर में नहीं करते हैं, कम से कम 2 अक्षर 3 अक्षर मिला के करते हैं। तो जब 2-3 अक्षर को बनाएंगे तो मिला के करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा।
ठीक है, ये तो केवल याद कराने के लिए आपको कहा जा रहा है। एनीवे आपको याद करना है बस। बाकी लोग भी आपके क्या है, बहुवचन है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, जो भी आप कहेंगे वहां पे क्या होगा, लोग के साथ है लगेगा, ना कि है लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन का शब्द है। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्रोध, क्षमा, जनता। अभी हमने बताया था प्रजा बहुवचन है और जनता क्या है, एक वचन है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्रोध, क्षमा, जनता, पानी, वर्षा, आग, सोना, छाया, प्रेम, दूध, हवा, सामान, ये सारे जो है क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। वैसे भी जान लीजिए जो द्रव्य सूचक संज्ञा है वो एक वचन ही होता है मोस्टली, ठीक है। जो द्रव्य सूचक है, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे पानी हो, ये सारे क्या हैं, एक वचन में आते हैं। इसके अलावा व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हमेशा जो है एक वचन में प्रयुक्त होती है। आवश्यकता अनुसार उनको हम बहुवचन में करते हैं, ठीक है। उनका बहुवचन होता नहीं है, आवश्यकता अनुसार उनके साथ हम गण, वृंद, जन, इन सारे शब्दों को लगा करके बहुवचन में बनाते हैं। अभी आपको बता रहे हैं, जैसे अध्यापक, अध्यापक का बहुवचन आपको क्या करना पड़ेगा, अध्यापक गण करना पड़ेगा, ठीक है। छात्र तो क्या करना पड़ेगा, छात्रगण करना पड़ेगा। श्रोता तो श्रोता जन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब होते क्या है, नेचुरली ये सब एक वचन ही होते हैं बाय नेचर। नेक्स्ट, आदर सूचक शब्द का प्रयोग हमेशा हम बहुवचन में करते हैं। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं वो रहता एक वचन है, लेकिन उसको हम उसके साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो बहुवचन की यूज करते हैं। जैसे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, पिताजी आ गए हैं, पिताजी आ गया है नहीं कहते हो, ठीक है। हमारे दादाजी बहुत बहादुर थे, हैं एक दादाजी, लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं, थे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जब हम रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे, ठीक है, किसी को, तो उसके साथ हमेशा हम बहुवचन की सहायक क्रिया, बहुवचन की मुख्य क्रिया का प्रयोग करते, ठीक है। इस प्रकार आपका एक वचन से बहुवचन बनाना या बहुवचन के जो स्पेशल शब्द थे, मेन शब्द थे, वो आपको बताए गए, ठीक है। अब इससे संबंधित कोई भी अगर आपको सस्पेंस है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करके पूछिए, वो नेक्स्ट टॉपिक पे आपको क्लियर कराया जाएगा। थैंक यू।